हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का कल्याण इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल पे। आज हम इस वीडियो के अंतर्गत नरसिम्हन समिति द्वितीय को समझेंगे कि इस समिति ने अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत की और ये जो नरसिम्हन समिति द्वितीय है ये किससे संबंधित है और इस समिति ने जब अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की उस रिपोर्ट में किस तरह के सुझाव दिए गए थे। तो आज की इस वीडियो के अंतर्गत हम यही समझेंगे, तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए समझते हैं कि नरसिम्हन समिति द्वितीय ये क्या है और किससे संबंधित है और इस समिति ने जो अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की वो कब प्रस्तुत की और इस रिपोर्ट में क्या क्या सुझाव दिए गए, किस तरह के सुझाव थे उसको समझते हैं जो महत्वपूर्ण सुझाव दिए गए। नरसिम्हन समिति द्वितीय, इससे पहले वाली वीडियो में हमने नरसिम्हन समिति फर्स्ट को समझा कि उसने अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत की, उसमें क्या महत्वपूर्ण सुझाव दिए गए थे। आज हम इस वीडियो में समझेंगे नरसिम्हन समिति द्वितीय को और द्वितीय समिति ये गठित की गई और इस समिति ने अपनी जो रिपोर्ट है वो 1998 में प्रस्तुत की और उस रिपोर्ट में जो महत्वपूर्ण सुझाव दिए गए थे जो काफी महत्वपूर्ण है, उन महत्वपूर्ण सुझाव को हमने यहाँ पे लिया इस स्लाइड में, जिनको हम समझेंगे कि क्या महत्वपूर्ण सुझाव थे। इस समिति ने अपने रिपोर्ट में सुझाव दिए गए कि त्रिस्तरीय बैंकिंग ढांचा स्थापित किया जाए। त्रिस्तरीय यानी कि 3 स्तरीय बैंकों का एक तरह से ढांचा स्थापित किया जाए, उनकी स्थापना की जाए, जिसमें कि अंतर्राष्ट्रीय बैंक हो, राष्ट्रीय बैंक हो और स्थानीय बैंक हो। जबकि जो नरसिम्हन समिति फर्स्ट है उसमें क्या बताया गया था, उसमें बताया गया था कि 4 स्तरीय बैंकिंग ढांचे का विकास किया जाए, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय हो, राष्ट्रीय हो, स्थानीय हो और ग्रामीण हो। तो इस तरह से चार स्तरीय बैंकिंग व्यवस्था का सुझाव दिया गया था नरसिम्हन समिति फर्स्ट में और नरसिम्हन समिति सेकंड में त्रिस्तरीय बैंकिंग ढांचे का विकास पर सुझाव दिए गए। और अगला सुझाव दिया गया था कि आरबीआई नियमन एक्ट की समीक्षा की जाए, कि किस तरह से जो विनियमन एक्ट है आरबीआई का उसकी समीक्षा की जाए, उसको और तंदुरुस्त किया जाए, उसमें सुधार किए जाए, उसके संदर्भ में किस तरह से इस तरह से लचीला बनाया जाए ताकि बैंकिंग व्यवस्था का और तेजी के साथ विकास हो सके, बैंकिंग व्यवस्था को और सुदृढ़ बनाया जा सके। तो इस रूप में जो आरबीआई एक्ट है उसकी समीक्षा की जाए, उसमें सुधार किए जाए, उसमें और कुछ करेक्शन किए जाए। तो ये सुझाव दिया गया नरसिम्हन समिति सेकंड में। और पूंजी पर्याप्तता अनुपात में वृद्धि करना, जो पूंजी पर्याप्तता अनुपात है उसमें वृद्धि की जाए, जिससे कि पूंजी बैंकों को इजीली अवेलेबल हो और जो समाज में है, जो देश में, वो पूंजी किस तरह से लोगों को इजीली अवेलेबल हो, जिससे कि आर्थिक विकास को एक तरह से बढ़ावा मिल सके। और सशक्त बैंकिंग प्रणाली की आवश्यकता, यहाँ पर सशक्त बैंकिंग प्रणाली की आवश्यकता का सुझाव दिया गया कि जिसमें कि 2 से 3 बड़े बैंकों को आपस में विलय करने का भी सुझाव दिया गया कि किस तरह से 2 से 3 बड़े बैंकों का आपस में विलय किया जाए। तो ये सुझाव दिया गया नरसिम्हन समिति सेकंड में। और बैंकों में कंप्यूटरीकरण का विस्तार किया जाए, जब टेक्नोलॉजी के साथ बैंकिंग क्षेत्र में कार्य होगा तो किस तरह से बैंकिंग क्षेत्र का और तेजी से विकास हो सकेगा। तो इस तरह से ये सुझाव दिया गया नरसिम्हन समिति सेकंड में। और कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि और स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना को लागू करना, कि किस तरह से कोई भी कर्मचारी अपनी स्वेच्छा से जब वो रिटायरमेंट लेना चाहता है तो वो ले सके, तो इसको लागू किया जाए और कर्मचारियों की वेतन में वृद्धि की जाए, ये भी सुझाव दिया गया था। नष्ट परिसंपत्तियों की वसूली के लिए संस्था बनाई जाए, जिससे कि उसकी रिकवरी हो सके, जो बैंकों की जो परिसंपत्तियां हैं उनकी वसूली करने के लिए संस्था को गठन करने का सुझाव दिया गया था नरसिम्हन समिति सेकंड में। तो इस तरह से ये महत्वपूर्ण सुझाव थे नरसिम्हन समिति सेकंड में कि किस तरह से बैंकिंग क्षेत्रों में किस तरह से सुधार किया जाए, किस तरह से और सशक्त बनाया जाए, किस तरह से बैंकिंग क्षेत्र का और तेजी से विकास हो सके। तो उसके लिए
ये महत्वपूर्ण सुझाव दिए गए थे। और जो ये नरसिम्हन समिति फर्स्ट और सेकंड है, ये बैंकिंग क्षेत्र से संबंधित है। जैसा मैंने पहले भी कहा कि ये बैंकिंग क्षेत्र से संबंधित ये समिति बनाई गई थी और बैंकिंग क्षेत्र को बेहतर करने के लिए ये इसका गठन किया गया और किस तरह से उसको बेहतर किया जाए उसके लिए सुझाव दिए गए थे इस समिति ने। तो इस तरह से आज की इस वीडियो में हमने नरसिम्हन समिति सेकंड को समझा कि यह क्या है, किस तरह से है, इसमें क्या महत्वपूर्ण सुझाव दिए गए थे। तो मुझे उम्मीद है कि आपके लिए जो ये आज की वीडियो है, ये वीडियो काफ़ी उपयोगी रही होगी। और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मुझे दीजिएगा इजाज़त। और आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।